संत कबीर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए, कबीर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आप न खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप न खोए, औरत को शीतल करे, औरत को शीतल करे, आप भी शीतल करें। ये कबीर के दोहे से सभी को नमस्कार। मंच पर विराजमान मेरे मित्र न्यायाधीश इनामदार साहब, PSI साहब, यहाँ के मुख्याध्यापक साहब, सभी शिक्षकगण और विद्यार्थी, हम जो आज अभी जो प्रोग्राम ले रहे हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं नालसा के डायरेक्शन से, और ये एक हफ्ते का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं जिसमें हम स्कूलों में जाके जो पेंटिंग कंपटीशन है, उसके बाद में इसे राइटिंग है, ऐसी कंपटीशन ले रहे हैं, और गांव-गांव में जाके हम फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज की आवेदन किए हैं। तो फंडामेंटल राइट क्या है? तो फंडामेंटल राइट बोले तो भारतीय संविधान में कहीं भी भारत को रहने का अधिकार दिया है, कहीं भी भारत को फिरने का अधिकार दिया है। तो फिरने का अधिकार, रहने का अधिकार इस पर ये नहीं कि हम पॉलिटिकल एरिया में जाते हैं, पॉलिटिकल एरिया में भारतीय संविधान को बोलने का अधिकार देता है। तो बोलने का अधिकार देता है तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन भी देता है कि हम किसी का कंटेंट कर नहीं सकते, किसी को गाली नहीं कर सकते, हम किसी का अपमान नहीं कर सकते। कभी कहते हैं कि शब्द शब्द सबको ये काहे, शब्द के तो हाथ न पाओ, शब्द शब्द सबको ये काहे, शब्द के तो हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे दूसरा शब्द करेगा। देखो अपने जो शब्द होते हैं ये इसके जैसे होते हैं, तीर के जैसे होते हैं, अगर वो निकल गया मनुष्य से तो वो वापस नहीं आता। वैसे हमारे शब्द कभी वापस नहीं आते, बोलते हैं तोल मोल के बोल, पहले तोलो वजन करो बोलो, तो उसके बाद में हमारे जो शब्द निकलते हैं उससे हमारे अच्छे संबंध हो सकते हैं, लेकिन एक ही शब्द से हमारी दोस्ती, हमारे नाते संबंध खराब हो सकते हैं। तो ये भारतीय संविधान में और भी अधिकार दिए, जैसा राइट टू इक्वलिटी दिए हुए हैं, राइट टू अपॉर्चुनिटी दिए है, कंपनसेशन दिया है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिए, फ्री लीगल एड का दिए, फंडामेंटल ड्यूटी 51A के अंदर अमेंड करने के बाद में दिया था। क्या ड्यूटीज है हमारे लिए? संविधान का पालन करना, देशभक्ति की ड्यूटी है, भारत की एकता अखंडता की रक्षा करना, हमारे देश की रक्षा करना ये ड्यूटी है, भाईचारे की भावना निर्माण करना, संस्कृति की रक्षा करना, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना, फॉरेस्ट की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना। उसमें 2002 में अमेंडमेंट करके जो 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स और गार्डियन की जवाबदारी दी गई है कि उन्होंने उनके बच्चों को एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। जो अभी जो आपका वय है, जो उम्र है, ये उम्र में क्या होता है कि बच्चे माइनर होते हैं, और अभी हमारे पास में ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से बच्चे आरोपी हो जाते हैं एक आधे गुंडे के अंदर, उनके खिलाफ में गुंडा हो जाता है। या फिर ऐसा भी देखने में आता है कि उम्र कम होती है, बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं और उनका लव अफेयर हो जाता है, भाग के चले जाते हैं। अरे लेकिन उससे परिणाम क्या होता है कि उनका शिक्षण डिस्ट्रा हो जाता है, लाइफ खराब हो जाती है, वो आगे शिक्षण नहीं ले पाते, और जो फ्यूचर में जो बन सकते थे, जो बन पा सकते थे, वो नहीं होता। तो क्या होता है कि ये उम्र क्रूशियल, जैसे इनामदार साहब ने आपको बताया ये टर्निंग पॉइंट है, क्रूशियल है, ये उम्र से हम भी जा चुके हैं, लेकिन ये जो उम्र है, ये उम्र में अगर किसी ने देखा किसी की तरफ हो या फिर अट्रैक्शन, ये वाजिबी है। लेकिन मैं बोलूँगा ये छोटे छोटे सोने के टुकड़े जो है, अगर इसके तरफ अपन ने नजरअंदाज किए तो आगे जो मिलेगा वो खजाना मिलेगा। खजाना का खजाना मिलेगा, तो तरक्की का खजाना मिलेगा, सक्सेस का, लाइफ में कुछ बनने का, लाइफ में कुछ बनके दिखाने का। क्या जैसे IAS, IPS, पुलिस ऑफिसर आप हो सकते हैं, आप न्यायाधीश हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। तो क्या होगा अगर ये टर्निंग पॉइंट पे, जैसे साहब ने बताया कि अगर ये टर्निंग पॉइंट पे ही एक्सीडेंट हो गया, आगे बढ़ पाएंगे क्या? जोर से आवाज आया तो मुझे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। टर्निंग पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ तो आगे कुछ बन पाएंगे क्या? तो इसलिए हमें अभी सतर्क रहना है। इसलिए हमने जो हमारा ध्यान देना है वो इसकी तरफ नजदीक कहते हैं जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान।
जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करी तलवार कब पड़ी धुन में। मैंने देखा कि वहाँ बैठा था जब ईमानदार साहब जब आपको भाषण देके समझा रहे थे, उस समय पे मैंने देखा कि 99% विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन पूरा साहब की तरफ। इसका अर्थ यह है कि आपका पूरा कंसंट्रेशन अगर आप चाहे तो आप अभ्यास की तरफ दे सकते हो। तो अभी अक्षर को मोल करना है काय का कि अभ्यास करना। ये क्रूशियल टाइम, ये टर्निंग पॉइंट है। हाँ, अगर आप अच्छा अभ्यास करेंगे, अच्छा बेस बनाएंगे तो आगे कंपटीशन में टिकेंगे। इसलिए आपको अभी अभ्यास की तरफ ध्यान देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि तैयारी करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं कल से अभ्यास करूँगा। अब कल से अभ्यास करने के लिए क्या करते हैं कि वो टेबल लगा देते, कुर्सी लगा देते, लैंप लगा देते, अच्छा टाइम टेबल बना के चिपका भी देते, और वो कल आता क्या? कल नहीं आता। तो कल करे सो हमें आज से अभ्यास करना है। अगर हम आज से अभ्यास करेंगे तो कल अपन क्या होगा कि अगर आज से अभ्यास करें तो अपने को मालूम होगा हाँ अपन ने शुरुआत कर दी, कल का वेट नहीं करें तो कल फिर से कल के ऊपर जाता है। तो हमें अभ्यास शुरुआत करनी है, टाइम टेबल नहीं बनाना तो हमें शुरुआत करनी है। कोई बच्चे बोलते हैं कि याद नहीं होता है। क्या कोई बच्चे ऐसे कि जो पढ़ने के बाद में याद नहीं होता है या फिर समझ में नहीं आता है? कहते हैं नहीं बताएंगे, मुझे पता है। मैं भी यही सोचता था कि मैं पढ़ता हूँ, पहले जब मैं आपके जैसा छोटा था तो उस समय तो मैं भी यही सोचता था कि मैं अगर पढ़ता हूँ, एक बार पढ़ा तो समझ में नहीं आया, 2 बार पढ़ा तो समझ में नहीं आया। तो मैं सोचता था कि मेरे पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता, या फिर समझ में आए तो 8 दिन बाद भूल जाता हूँ। ऐसा मुझे भी लगता था, पहले तो समझ में नहीं आता था। तो समझने के लिए, ग्रास्पिंग के लिए क्या करना चाहिए कि क्या होता है कि हम अगर टीवी के सामने बैठे हुए, एक आधा गाना सुन रहे, म्यूजिक सुन रहे, उसके सामने बैठ के अगर अपन अभ्यास कर रहे हैं, या फिर 4-5 लोग बातें कर रहे हैं, हम उसके सामने बैठ के अभ्यास कर रहे हैं, तो ग्रास्पिंग कम हो, उस समय पे कम समझ में आएंगे कि तुम एक पैक रूम में बैठो और अभ्यास करते हैं। हाँ, जो आप टीवी के सामने बैठ के 4 घंटे में अभ्यास कर रहे हैं, वहाँ आप 45 मिनट में तक ग्रास्पिंग कर सकते हैं बंद कमरे में। तो आप मतलब बंद कमरे में प्रैक्टिस करो, बंद कमरे के अंदर अभ्यास करो, कंसंट्रेशन देके। नहीं तो अपन अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, इधर पढ़ रहे हैं लेकिन ध्यान में क्या, नजरें हमारी पुस्तकों पे होती है, ध्यान में तो नींद आती है। पहले वैसी नींद आए कि नहीं आए, पुस्तक हाथ में लिए कि नींद आना शुरू होता है, तो इसकी वजह से नींद आती है। या फिर क्या होता है कि हम पढ़ रहे ध्यान में आता, हाँ मेरा भाई वहाँ गया होगा, मेरी दीदी वहाँ गई होगी, मेरा दोस्त ये कर रहा होगा, टीवी पे ये न्यूज ये प्रोग्राम चल रहा होगा। तो वो कंसंट्रेशन अगर नहीं हुआ